नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। दरअसल राजस्थान की राजनीति में आज एक बड़ा और अहम सवाल उठ रहा है। राजकुमार राउत और किरोड़ी लाल मीणा दोनों ही अपने अपने समाज के मजबूत नेता हैं, लेकिन इनकी सोच और सामाजिक पहचान को लेकर रास्ते कुछ अलग नजर आते हैं। एक तरफ राउत आदिवासी समाज की अलग पहचान की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा एसटी समुदाय की एकजुटता पर जोर देते हैं। यही सोच का फर्क आज राजनीति में एक बहस का मुद्दा बन चुका है। आखिर आदिवासी और एसटी में फर्क क्या है और ये फर्क इतना अहम क्यों बनता जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लीजिए, हर आदिवासी एसटी नहीं होता और हर एसटी आदिवासी नहीं होता। ये लाइन सुनने में थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, यही पूरा मामला है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एसटी मतलब आदिवासी, लेकिन ऐसा नहीं है। एसटी का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी वो समुदाय जिन्हें भारत के संविधान में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़ा माना गया है। संविधान में इन समुदाय को खास सुविधाएं और रिजर्वेशन देने के लिए एसटी कैटेगरी बनाई गई थी ताकि वो मुख्य धारा में आ सके। अब ऐसा नहीं है कि सारे आदिवासी एसटी में शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कई ऐसे समुदाय हैं जो खुद को आदिवासी मानते हैं, अपनी परंपरा जीते हैं, लेकिन उन्हें एसटी में शामिल नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ ऐसे समुदाय हैं जो पारंपरिक तौर पर आदिवासी नहीं है, लेकिन राजनीतिक फैसलों की वजह से उन्हें एसटी में डाल दिया गया है। ये कैटेगरी आज कोई नई नहीं है, इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी। कुछ इलाकों को एक्सक्लूडेड एरियाज और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज घोषित किया गया था, जहां ज्यादातर आदिवासी समुदाय रहते हैं। ब्रिटिश सरकार ने वहां अलग कानून चलाया ताकि वो लोग अपनी परंपरा और जमीनों से जुड़े रहें। आजादी के बाद 1947-1950 के बीच संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एसटी कैटेगरी के लिए कुछ मानक तय किए गए, जैसे कि भौगोलिक स्थिति, पिछड़ापन, सामाजिक अलगाव वगैरह। उसी के आधार पर समुदाय को एसटी में डाला गया। अब बात करते हैं आदिवासी शब्द की। आदिवासी मतलब आदिकाल से इस धरती पर रहने वाले। इनकी अपनी संस्कृति होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं और किसी धर्म को फॉलो नहीं करते। इसलिए आजकल आदिवासी समाज को सारनाथ धर्म को अलग से मान्यता दिलाने की मांग कर रहा है। लेकिन एसटी कैटेगरी में आज के समय में सिर्फ आदिवासी ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और कई दूसरे समुदाय भी शामिल होते हैं। यहीं से शुरू होता है राजनीतिक और सामाजिक टकराव। अब देखिए, जैसे राजस्थान में राजकुमार राउत खुद को आदिवासी समाज की असली आवाज बताते हैं। वो कहते हैं कि एसटी कैटेगरी में ऐसे समुदाय घुस आए हैं जो पारंपरिक आदिवासी नहीं है और इनकी वजह से असली आदिवासियों के अधिकार कम हो रहे हैं। दूसरी ओर किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता, वो खुद एसटी समुदाय से आते हैं और वो इस बात पर जोर देते हैं कि सभी एसटी को एक ही नजर से देखा जाए। यही बात राउत और किरोड़ी के बीच में राजनीतिक अंतर की जड़ है। ये कोई थ्योरी नहीं है, इसके उदाहरण भी है। जैसे कि 2023 में गुजरात के महासागर जिले में एक बड़ा घोटाला हुआ। एक अधिकारी ने 357 एसटी प्रमाण पत्र बिना अनुमति जारी कर दिए। वहीं असली आदिवासियों को सर्टिफिकेट के लिए आंदोलन करना पड़ा, स्कूल बंद करने पड़े। ऐसे कई राज्यों में, जैसे कि तेलंगाना का लमाड़ा समुदाय, कर्नाटका का कुरुबा, महाराष्ट्र के बंजारा, झारखंड के कुर्मी, सब एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो मूल आदिवासी है, उनके हिस्से की सुविधाएं कम होती जा रही। तो दोस्तों, यही वजह है कि आज आदिवासी बनाम एसटी का मुद्दा सिर्फ संस्कृति नहीं बल्कि राजनीतिक विस्फोट बन गया है, क्योंकि एसटी स्टेटस से जुड़ा है आरक्षण, सरकारी नौकरियां, राजनीति में प्रतिनिधित्व और वोट बैंक। क्या राय है आपकी इस पर? बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।